चाची बालूशाही कुछ चॉकलेट ही बनाओ ना। सोचूंगी। मैंने कहा सोचूंगी तो अंशिका को लगा कि चाची अब नहीं बनाएंगी, लेकिन त्योहार का टाइम है और बच्चों ने डिमांड की है तो बनाना तो बनता है। तो चलिए आज आप सभी के साथ में ना एक बहुत ही अच्छी चॉकलेट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अंशिका को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। इनफैक्ट अंशिका क्या, जो भी चॉकलेट लवर्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। देख रहे हैं आप मैंने क्या लिया है, ये है राजगिरा के दाने। कुट्टू का आटा कहते हैं ना आप, वही इसी के आटा बना देते हैं तो वो कुट्टू का आटा बन जाता है। चौलाई के लड्डू खाते हैं व्रत में, ये वही दाने हैं। इन्हें बस हम कढ़ाई में रोस्ट करेंगे और जैसे कि पॉपकॉर्न पॉप होते हैं ना, वैसे ही ये राजगिरा के दाने भी पॉप होते हैं। तो बिल्कुल ना फूल जाते हैं, बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ आधा कप राजगिरे के दाने लिए थे और इससे देखना हमें कितने सारे पॉप वाले राजगिरा मिल जाएंगे, जिससे हम मस्त सी चॉकलेट की मिठाई बनाएंगे। और आप ज़रूर ये ट्राई कर सकते हैं, सबको बहुत पसंद आएगी। बहुत यूनिक है, आपने इस तरीके का पहले कभी नहीं देखा होगा। देखिए बातें करते करते ये ना एक खान के जो राजगिरा के दाने रोस्ट हो गए हैं, ये बहुत जल्दी जलने भी लगते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से करना है और जल्दी पॉप भी हो जाते हैं। बस ध्यान रखिएगा गैस की फ्लेम ना ज़्यादा हाई मत रखिएगा, नहीं तो जल जाएंगे। तो गैस की फ्लेम मीडियम रखते हुए इसे कंटिन्यूस चलाते हुए हम भून लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल तैयार है। अब चॉकलेट बनानी है तो चॉकलेट का बेस तो चाहिए ही। तो यहाँ पर मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट ले ली है। आप सब लोग मुझसे पूछेंगे कौन सी है, तो ये मोड की चॉकलेट मैंने ली हुई है। आप जो भी प्रेफर करते हैं वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम चॉकलेट ली है, मतलब ये पूरा एक पैकेट मैंने ले लिया है। और चॉकलेट को ना मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर था, तो ये इजीली कट हो जा रही है। अदरवाइज़ काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है, बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाती है ये, फिर कट नहीं पाती है। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रहेगी तो ईज़िली आप इसे चॉप कर सकते हैं। तो सारी चॉकलेट को मैंने चॉप कर लिया है। अब इसे ना एक ग्लास के बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप स्टील के बाउल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब इस चॉकलेट को ना हमें मेल्ट करना है। अब मैं ये जो चॉकलेट है इसे डबल बॉयलर में मेल्ट करने वाली हूँ। अब डबल बॉयलर क्या होता है, मतलब एक पतीले में नीचे पानी गर्म हो रहा होता है और उस खौलते हुए पानी के ऊपर, मतलब पानी जो है ऊपर वाले पतीले से टच नहीं होना चाहिए, और बस उसी की गर्माहट में हमें चॉकलेट मेल्ट होनी होती है। तो बस यहाँ पर पतीले में पानी गर्म हो गया है, इसके ऊपर हम ये दूसरा बाउल रख देंगे। आप देखेंगे धीरे धीरे करके ना चॉकलेट अपने आप मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर हम चॉकलेट बर्फ़ी जिसमें जमाएंगे उसमें मैं ऑडी का इको बेक लगा रही हूँ, ताकि हम उसे ईज़िली डीमोल्ड कर सकें। और देखिए इतनी देर में यहाँ तक इस स्टेज तक पहुँच गई है हमारी चॉकलेट। अब क्या है ना, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई है चॉकलेट, तो आप इसे ना डबल बॉयलर से हटा के भी मेल्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपनी गर्माहट में ही ये आगे बिल्कुल लिक्विड स्टेट में आ जाती है चॉकलेट। तो मैं तो हमेशा ऐसा ही करती हूँ कि मिड वे में ही उसे डबल बॉयलर से हटा के फिर कंटिन्यूसली मिक्स करके इसे मैं मेल्ट करती हूँ। तो देखिए अभी ना बिल्कुल मेल्ट नहीं हुई है, क्योंकि बिल्कुल मेल्ट आपको कैसे पता चलेगा, अगर आप स्पून में चॉकलेट लें और उसे थोड़ी हाइट से ड्रॉप करें तो वो प्रॉपरली ड्रॉप हो जानी चाहिए स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी में, लेकिन ये ड्रॉप ही नहीं हो रही है, मतलब इससे अभी थोड़ा सा टाइम है। तो मैंने उसे वापस से अब डबल बॉयलर में रखा है ताकि ये थोड़ी और गर्म हो और ये मेल्ट हो जाए। देखिए बिल्कुल इस तरीके की होनी चाहिए। मैं अब स्पून से एक हाइट से इसे ड्रॉप कर रही हूँ और ये स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी में ड्रॉप हो रही है, बिल्कुल पतली सी लाइन बनकर आ रही है, मतलब बिल्कुल परफेक्टली हमारी जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो गई है। अब सारी ही चॉकलेट में हम राजगिरे के दाने नहीं मिक्स करेंगे, थोड़ी सी चॉकलेट को ना मैं एक दूसरे बाउल में निकाल रही हूँ। इस चॉकलेट से हम हमारी जो बर्फ़ी हम बनाएंगे उसे गार्निश करेंगे। अब जो बची हुई जो चॉकलेट है उसमें थोड़ा सा आप नमक डालिएगा, नमक डालने से टेस्ट बैलेंस हो जाता है। और उसके बाद फिर इसमें हम सारा ही ये जो राजगिरे के दाने हैं मिक्स कर देंगे, सारा इन द सेंस जितने आप मिक्स कर सकें, ज़्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो चॉकलेट का तो टेस्ट आएगा ही नहीं। राजगिरे के दाने डालने के बाद इसे जल्दी से हम मिक्स करेंगे, इससे पहले कि सॉलिडिफाई हो जाए उसके और ये मिक्स ही ना हो पाए। तो जल्दी से मैंने इसे ये मिक्स कर दिया है और अब इसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं जिस ट्रे में हमने ऑडी इको बेक लगाया था। और जो बाउल है ना काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है, तो थोड़ा सा कॉशियसली रह के आपको काम करना है, जलना बिल्कुल भी नहीं है।
सारा ही ये जो मिक्सचर है ये मैंने ट्रे में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसे लेवल करना है, तो पहले तो मैंने ये स्पैचुला से थोड़ा लेवल किया, लेकिन अभी ना इसमें चिपक रहा है, प्रॉपर्ली लेवल उतना नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमें बिल्कुल स्मूथ सरफेस चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, दूसरा स्पैचुला लिया, उसमें हल्का सा घी लगा लीजिए या फिर आप बटर भी लगा सकते हैं और फिर इसे लेवल कर लीजिए। दबा दबा के अच्छी तरीके से टाइटली दबाना है ताकि अंदर ना पोले ना रहें, नहीं तो ना फसक जाएंगे जब आप इसे फाइनली कट करेंगे। तो इसे मैंने अच्छी तरीके से सेट कर दिया है। देखिए अब बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपक रहा है, हाथों में भी थोड़ा सा घी या बटर लगा के इसे सेट कीजिएगा। अब ऊपर की लेयर बिल्कुल स्मूथ हो गई है, तो जो हमने चॉकलेट साइड में निकाली थी ना, वो हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे। इससे दिखने में भी सुंदर लगने लगती है और फिर फाइनली लगता है कि हाँ यार चॉकलेट की कुछ चीज़ है। अदरवाइज़ ऐसे तो उतना फीलिंग नहीं आती है। ऊपर से एक पतली सी लेयर बिल्कुल हम लगाएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा कि अभी आप जो ये चॉकलेट डालें वो भी बिल्कुल मेल्टेड होनी चाहिए, तभी आप ना इसको ऊपर इवनली स्प्रेड कर पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है स्प्रेड कर पाना। बिल्कुल लिक्विड कंसिस्टेंसी में होगी ना तो और भी अच्छा है। अब बस मैंने इसे जेनरसली स्प्रेड कर दिया है, सारी चॉकलेट ख़त्म कर दी है, जितनी थी सारी लगा दी है। और ऊपर से अगर आप कुछ टेक्सचर देना चाहें, कुछ डिज़ाइन देना चाहें, वाइट चॉकलेट का यूज़ करके भी इसमें आप डिज़ाइन बना सकते हैं। टोटली आपकी क्रिएटिविटी, आप किस तरीके से करने वाले हैं। मैंने तो जल्दी वाला किया है, बस फॉर्क से जिगजैग कर दिया है। और मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर ना थोड़ा सा नमक ले रही हूँ और थोड़ा सा नमक, बिल्कुल चुटकी भर नमक हम पूरे ही उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे कहीं कहीं पर। टेस्ट बैलेंस आउट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और प्लेन प्लेन लग रहा था ना, तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा ना पिस्ते से ऊपर गार्निश कर देती हूँ, ब्राउन के ऊपर ग्रीन अच्छा लगेगा। ये मैंने गार्निश कर दिया है। अब मैं इसे रखूँगी फ्रिज में ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए, फिर इसे हम कट करेंगे। तो फ्रिज में मैंने ना कुछ काम करने लगी थी तो 1 घंटे के लिए रख दिया था, अदरवाइज़ ये 10 से 15 मिनट में भी बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो चलिए अब हमारी ये जो चॉकलेट बर्फ़ी है सेट हो गई है, तो निकाल लेते हैं फ्रिज से। बिल्कुल ठंडी भी हो गई है और क्योंकि हमने इसमें ऑडी को बेक लगाया था ना, तो ये ईज़िली डीमोल्ड हो जाएगी, कुछ आपको दिक्कत नहीं आएगी इसे डीमोल्ड करने के लिए। और अगर मैं आपको ना इसका बैक साइड से टेक्सचर दिखाऊं तो देखिए आगे से किस तरीके से दिख रही है और पीछे से किस तरीके से दिख रही है। अंशिका को ना चॉकलेट की सारी चीज़ें बहुत पसंद आती है, चॉकलेट पेस्ट्री, चॉकलेट केक, चॉकलेट शेक, कॉफ़ी भी उसको बहुत अच्छी लगती है और इवन आइसक्रीम भी उससे बिल्कुल वो डार्क चॉकलेट वाली चाहिए होती है, कम मीठी वाली। तो ये जो मैंने चॉकलेट बर्फ़ी बनाई है ये ज़्यादा मीठी नहीं है, तो लोग जिन्हें ज़्यादा मीठा खाना पसंद है उन्हें ये नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि ये थोड़ा ना डार्क चॉकलेट वाला फ्लेवर आपको इसमें आएगा। और अगर आपको डार्क चॉकलेट पसंद है तो ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। पहले मैंने सोचा ना इसे प्रॉपरली शेप देकर कट करूँगी, तो वो हो ही नहीं रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कड़क हो गई। कड़क इन द सेंस आप खाएंगे तो आपको अच्छी लगेगी। तो फिर मैंने इस तरीके से ना हाथ से इसे इवन शेप तो नहीं आ पाए हैं, तो रैंडम शेप्स जो आ गए हैं उस शेप में मैंने कट कर दिया कि भाई जिसको जिस हिसाब से खाना है, बड़ा छोटा पीस वो ले लेगा और जिसे छोटा खाना है तो बड़े पीस का और छोटा कर लेगा। तो इस तरीके से हमारी ये चॉकलेट बर्फ़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर मैंने मोट की डार्क चॉकलेट यूज़ की है, आप कोई सी भी और डार्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो चॉकलेट का परसेंटेज है वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं और इसे और हेल्दी अपने हिसाब से बना सकते हैं। और ये जो हमने मिठाई बनाई है ना चॉकलेट की, इसे आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो इस दिवाली आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कुछ डिफरेंट है। और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये तो आपकी पसंद की चीज़ है, आपको चॉकलेट तो पसंद होगी ही, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप ट्राई करते हैं तो मेरे साथ उसकी पिक्स ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा चलो अंशिका को खिलाती हूँ, लेकिन वो सो गई थी। फिर जब वो उठी ना, मैंने सोचा चलो अब उसे सरप्राइज़ देती हूँ। तो जब मैं लेके गई तो वो शॉक्ड हो गई कि सही में चाची ने चॉकलेट की कोई चीज़ बनाई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि वो मुझसे बहुत टाइम से बोल रही कि चाची चॉकलेट पेस्ट्री या फिर ऐसा कुछ चॉकलेटी बनाओ। तो आज उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई है, तो वो बहुत खुश है। तो बोल रही थी चाची ये तो आपने बिल्कुल मेरे टाइप की बनाई है, कम मीठी और मोर चॉकलेटी। उसे तो बहुत अच्छी लगी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर आप बताइएगा आपको कैसी लगी। आई होप आपको अच्छी लगेगी। एन्जॉय एंड हैप्पी दिवाली।